फ़र्ज़ करें कि एक बंदे को, नॉर्मल एक बंदा है, उसको सर्दी लग रही है जी। सर्दी लगते हुए वो ठंडी चीज़ों की तरफ जाएगा तो वो उसके लिए बायसे बरकत तो नहीं हो सकती ना, वो उसकी तकलीफ़ को, उसकी सर्दी को बढ़ाएंगी। सो इसी तरह से किसी भी बीमारी में, किसी भी परेशानी में, जब हम बहुत सारे मरीज़ हैं हमारे यहाँ, तो इर्द गिर्द बेशुमार, सारा दिन हमारा तो काम यही है। सो डिपेंड ऑन के हम ऐसे मॉलेज का इंतखाब करें जो ग़िज़ा को समझता हो, क्योंकि ग़िज़ा में भी इलाज मौजूद है, क्योंकि ग़िज़ा उसके जुज़्व बदन बननी है और उसने उसके सिस्टम को चलाना है। कौन सी ऐसी चीज़ें वो खाएगा किस बीमारी में जो उसकी तकलीफ़ को बढ़ाएंगी और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो उसकी तकलीफ़ को कम करेंगी, वो ग़िज़ा बतौर दवा उसके अंदर जो है ना वो काम करे। चूँकि अक्सर मैं ये कहता होता हूँ कि खुराक को अद्वियात के तौर पर खाएं, वरना अद्वियात खुराक की तरह खाना पड़ेंगी। सो उस पॉइंट ऑफ व्यू से हमें ये देखना है कि बाइस से बरकत क्या चीज़ है। तो खुराक का बड़ा रोल है। 50% इलाज किसी भी बीमारी में खुराक में है और 25% इलाज जो है वो उसके परहेज़ में है और 10% आप उसका लिविंग स्टाइल और माहौल चेंज करने में है। तो 85% रिजल्ट जो है ना वो मुआलिज के पास नहीं है, वो मरीज के पास है। मुआलिज ऐसे का इंतखाब करें जो उस 85% को समझता हो और फोकस करके गाइड करे। तो पीछे 15% बचता है, वो 15% दवा से। अच्छा, दवा भी जो है वो भी अगर हलाल से होगी, तैयब होगी, हलाल हो, तैयब हो, पाकीज़ा हो, साफ सुथरी हो, तो फिर वो ग़िज़ा भी जो है वो शफा देगी, वो दवा भी शफा देगी। और अगर वो दवा जो है वो हराम के ज़राए से होगी तो फिर उससे शफा नहीं आ सकती। ये तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान भी है और मुफ्ती साहब मौजूद हैं, ज़ाहिर है कि ये फरमान आलीशान मौजूद है। सो हमें देखना है कि अगर हम गलत दवाइयों की तरफ चले गए या जो हराम के ज़राए से हासिल की गई या जो केमिकल और हमारी नेचर और फित्र में बिगाड़ पैदा करती हैं, अगर हम उन तरीका इलाज की तरफ गए तो फिर नौसत ही नौसत और बीमारियां ही बीमारियां, फिर 1 से 10 दवाइयां, 10 से 15 दवाइयां, और हम इसी काम में यानी रूट कॉज जो है ना उसको ठीक किया जाए तो फिर ही उसका इलाज हो सकता है। फिर बरकत है। जबरदस्त।